हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम बहुत एक दुखद घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे नए नए और अच्छे कंटेंट आते रहते हैं और मैं वही चीज़ बताता हूँ जो आपके यूज का हो, आपका काम का हो। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही रोचक और बहुत ही दुखद घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि वो दुखद घटना क्या है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रतन टाटा, जो कि टाटा कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं और वह सबसे दिग्गज व्यक्ति भी थे। उनका यानी कि 9 तारीख को, आज हो गया 10 तारीख, यानी कि कल बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे और इन्हीं के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे, इनकी जीवनी से लेकर और इनकी सफ़र की तक। क्योंकि हमारे बीच में जो थे दिग्गज और एक ताकतवर, सहनशील और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति टाटा रतन जी का मृत्यु हो गया, क्योंकि उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ गया था, जिसके कारण उन्होंने कल अपना अंतिम सांस अस्पताल में लिया। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। ये रतन टाटा का घर कहाँ था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रतन टाटा का जन्म जो था दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1937 सूरत में हुआ था। देखिए, ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ये चीज़ अभी याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में चलकर ना, आगे चलकर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाएगा, इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। तो उससे पहले कि अभी इसको जान लीजिए, पहचान लीजिए, आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1838 में तक ले हुआ। उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाबजाई पटना टाटा ने किया था। मतलब कहने का मतलब है कि जब उनके पिता से जब अलग हो जाता है तो उनकी दादी जो है, उनका लालन पोषण कौन करता है? उनकी दादी करती है। ठीक, अगला हम बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि इनके बारे में मैंने जितना जुटा पाया उतना आप तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में BSc डिग्री प्राप्त की और 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में लॉन्स इमंस के साथ कुछ समय काम किया। मतलब वहाँ पे गए, वहाँ पे उसकी पढ़ाई की, फिर वहाँ पे कुछ दिन तक काम किए। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था और 28 दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हो गए थे। उन्होंने एक अपना साम्राज्य जो होता है टाटा कंपनी का बहुत बड़ा, उन्होंने खड़ा किया और 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन से वो रिटायर हो गए थे। मतलब वो संभाल जो था चेयरमैन किसी और को संभाल दिया था। ठीक, अब ये तो था इनके बारे में डिटेल। अब इनका सफ़र कैसे रहा, क्या इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। रतन टाटा का सफर, सबसे पहले बात करें प्रेरणादायी कहानी है जो कि दूरदर्शी मेहनत और नेतृत्व कौशल के लिए दर्शाता है। तो टाटा जो आप देखते थे, टाटा मोटर हो गया, टाटा जैसे कि टाटा का गाड़ी आता है, बहुत तरह का गाड़ी आता है, बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इनके जो जन्मदाता कह सकते हैं वो रतन टाटा को हो सकते हैं। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। लॉ, इनकी डिग्री कहाँ थी? लॉ कॉलेज डिग्री। तो कॉलेज डिग्री था 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी B.Arch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में इन्होंने BA किया था। विदेश में कार्य अनुभव भी किया। काम करने के बाद ये विदेश में भी कुछ साल काम किए। 1962 में वो भारत लौटने से पहले लॉस एंजल्स जोन्स की इमन के साथ काम किया था। और इस 1962 में जब ये डिग्री लिया ना, तो डिग्री लेने के पहले 62 में उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे बाहर में काम किया, विदेशों में। जब वहाँ से वो लौटे तो उन्हें एक डिग्री दिया गया काम वाला, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उन्होंने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी किया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। फिर उन्होंने 1975 में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग किया और टाटा सन्स चेयरमैन बन गए। और मार्च 1991 में टाटा सन्स चेयरमैन बने और 28 दिसंबर 1912 को वह रिटायर हो गए। कोई चीज़ से चेयरमैन पद के रिटायर हो गए। उसका टाटा समूह की आय, अब बात करते हैं कि उनके समूह की आय कितनी थी। देखिए, 1991 में 1000 करोड़ से बढ़कर 1991 में उनकी जो आय था, इनकम था 1000 करोड़। अब ये 2011 से 12 में ये बनकर USA 0.9 मिलियन बन गया था, सॉरी बिलियन। आप सोच सकते हैं कि मिलियन और बिलियन में अंतर आपको तो समझ में आता होगा कि मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो बिलियन मतलब कितना होता है? करोड़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना है इसमें। टाटा के मुख्य अधिग्रहण क्या क्या थे? 2000 में टाटा की द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर टेरिटरी की अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा स्टील द्वारा 6.2 बिलियन पाउंड के कोरस का अधिग्रहण किया और 2008 में टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जगुआर लैंड ओवर का भी अधिग्रहण किया। मतलब बहुत सारे उन्होंने काम किया और अपने देश की आगे बढ़ा के ले गया। सम्मान भी उसे मिला गया। 2008 में पद्म विभूषण भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। अब इनकी निधन जो हुआ, तो आप यहाँ से इनका निधन जो हो गया 9 अक्टूबर 2000
2024। आज हो रहा है 10 अक्टूबर, कल था 9 अक्टूबर, शाम को रात को इनकी निधन हो गई। अब हम बात करते हैं कि निधन के बाद इनकी जो कंपनी है, इनकी बारोडाक है, ये कौन संभालेगी, इनकी जो काम जो है इनका देख रखा कौन करेगा। तो रतन टाटा के सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप के कमान एन चंद्रशेखर यानी कि नटरंजन चंद्रशेखर के हाथ में है। उन्होंने 2017 में टाटा के संघ चेयरमैन का पद संभालकर इसके पहले कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको टीसी यानी कि सीईओ और मैनेजर डायरेक्टर भी रह चुके। यही रहे आपके सामने, यही है कौन है, ये पी चंद्र है, एन चंद्र यानी कि नटरंजन चंद्रशेखरन, यही अब टाटा कंपनी के चेयरमैन हो सकते हैं। तो ये संभाला था और इन्होंने काउंसलिंग भी किया था, मैनेजर डायरेक्टिंग भी रह चुके हैं और ये टाटा रतन जी के साथ पूरा बताते थे कि कौन सा काम कहाँ है, कैसे करना है, पूरा ये डायरेक्शन भी देते थे। तो ये हमारे बीच नहीं रहे। हमें भगवान बहुत रुतबा होने के बाद भी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते थे, सबसे प्यार से बात करते थे, अच्छे से बात करते थे। इनके अंदर ना कोई घमंड, ना कुछ भी चीज़ का बात इनके अंदर नहीं था। अब इनकी उम्र जब मरे तो ये कितने साल के थे, 86 साल के थे और इनका निधन मुंबई में हो गया। अब ऐसे क्या पूरे देश में शोक का माहौल बना हुआ है कि बड़े दिग्गज और बड़े उद्योगपति अब हमारे बीच नहीं रहे और इनकी नहीं रहे। रतन टाटा 40 साल की उम्र में मुंबई में निधन की शोर दशा हुआ। रतन टाटा के निधन बुधवार को देर रात, आज है गुरुवार, बुधवार की देर रात शाम के मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 40 साल के थे, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, मतलब ये बहुत पहले से बीमार चल रहे थे। अब इनके बेटा उटा तो था नहीं जो इनकी देख रेख करता, हर चीज़ करता। अब इनके जो करने वाले बहुत कुछ किए, लेकिन ये बीमार पड़ने के कारण अचानक बुखार की स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जाने के कारण वे रात को गुरुवार यानी कि बुधवार को देर रात बोले तो रात 9, 10, 11 बजे इनकी मृत्यु हो गई। देश भर में शोक का दौर चल रहा है। अभी क्या है, पूरा देश भर में अपना भारत में नहीं पूरे देश में बड़े उद्योगपति रतन टाटा इनकी दिग्गज के लिए बहुत लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार के शाम को उन्हें मुंबई के फ्रेंच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 46 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी, मतलब कुछ दिनों से, महीनों 2 महीनों से उनका तबियत खराब चला था, वह हॉस्पिटल में भर्ती थे। दरअसल बुधवार की शाम को उनकी तबियत ज़्यादा बिगड़ गई और खबर आई, जिसके ही कुछ घंटों में के बाद उन्हें दुनिया के अलविदा कह दिया। रतन का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और देश की भूल ही नहीं पाएगी। इन्होंने देश के लिए एक बढ़कर एक काम किया, बहुत सारे काम किए। वो टाटा इंडस्ट्री में जब आए तो यहाँ के टाटा जो इंडस्ट्री है जो अपनी गाड़ियाँ बनाती है, तो टाटा कंपनी ने बहुत मजबूत, सच में मैंने एक टाटा का साइकिल लिया हूँ यार, 5-6 साल हो गया, अभी साइकिल का कंडीशन न्यू के न्यू जैसा है, तो बहुत मजबूत गाड़ी होता है। घंटे देर बाद उनकी बढ़कर काम किया। टाटा ग्रुप की ऊंचाई तक पहुंचने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिन्होंने उन्होंने हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा एक दरिया दिल थे, क्या थे, दरिया दिल इंसान थे और खुश मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो रतन टाटा बहुत ही अच्छे, दरिया दिल करने का मतलब उनका दिल बहुत बड़ा था। वो पैसा कौड़ी सब कुछ होने के बाद एकदम आदर्श जीवन जीते थे, एकदम सिंपल जीवन जीते थे, नहीं किसी से भेदभाव और नहीं किसी से उच्च, एकदम सरल स्वभाव के थे। ऐसा नहीं था कि कोई गरीब आदमी जाता था उससे बात नहीं करते, बहुत प्यार से बात करते थे। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। वीडियो कभी ना कभी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में जानकारी है, डिटेल पूरा इनकी जीवनी के बारे में बता दिया, कैसे कहाँ कब क्या किए। और इनकी शादी नहीं हुई थी। इसका रीज़न क्या था कि इनके लव हुआ था, लेकिन जिससे लव हुआ वो लड़की जो थी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता था पारिवारिक स्थिति के कारण, जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। तो इन्होंने उनको शादी के बारे में छोड़कर अपनी फोकस बिजनेस में ही लगा दिया और उसके बाद शादी किए नहीं, तो इनका शादी नहीं हुआ था। तो ये आज का इतना ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।